शहीद श्री कन्हैया लाल जाट का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके गांव गुणावत पहुंचेगा और अंतिम संस्कार होगा। शहीद के पार्थिव शरीर लेट होने की पत्नी, बहन, मां, भाई, गांव के सभी लोगों की पीड़ा आंखों पर झलकती नजर आ रही। आंखें झलककर अब सूख चुकी है। शहीद के पार्थिव शरीर के इंतजार का कारण बताया यह जा रहा कि आर्मी प्रोटोकॉल के तहत पार्थिव शरीर लाने में देरी हो रही है। इस कारण बुधवार को शहीद श्री कन्हैया लाल जाट का अंतिम संस्कार होगा। शहीद के घर जाने वाले आधे किलोमीटर का कच्चे रास्ते पर सोमवार को भी मोहर्रम नहीं डलवाया गया। क्षेत्रीय विधायक और सांसद के प्रति परिजनों और सहयोगियों ने नाराजगी जताई है। वहीं मुक्तिधाम में कमियां नजर आई। कार्तिक सही उसके निवास में आ सकता है, क्या विडम्बना रही। क्या आपकी सरकार इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है और आप भी नहीं कर पा रहे हो। वो पत्रिका में खबर छपी कि आपने वीडियो कॉल पर बात करी, मैंने पढ़ा है इसलिए कह रहा हूँ मैं कि सीएम से बात हुई आपकी। परिवार के सदस्य मेरे पास में बैठे हुए हैं और ये परिवार के सदस्य का ही कहना है कि आपने इनको कहा कि सीएम से मेरे बात हुई तो आप चाहो, और मेरे पास पत्रिका अखबार है उसमें भी लिखा हुआ है, तो आप अगर चाहे राज्य सरकार और केंद्र सरकार और शिवराज सिंह चौहान चाहे तो वो शहीद का पार्थिव शरीर 8-10 घंटे में दिल्ली से यहाँ आ सकता है। बिल्कुल मेरा एक निवेदन है, चर्चा करके कम से कम इस गांव में 40 जने फौज और बीएसएफ में इस गांव करी वीडियो कॉलिंग पे हमारे सामने पड़ा हुआ है। पेपर की बात छोड़ो, मेरी व्यक्तिगत बात करो, पेपर तो कुछ भी बात छोड़ो, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। और आप मेरे सामने जब मैं गया था वहाँ कर बैठा था उनके साथ, तो वहाँ कम से कम 50 लोग थे। नमस्कार, आप देख रहे हो दी भारत लाइव न्यूज और मैं लगातार गांव गुड़ावत का दर्द आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। रविवार को गांव के ग्रामीण युवा और ग्रामीणों ने मांग उठाई कि शहीद के नाम से जो निर्माण डैम है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये डैम का नाम शहीद कन्हैया लाल जाट के नाम से रखा जाए। ये होना चाहिए कि शहीद के नाम से ये एक नई परंपरा बनेगी। रतलाम जिले में एक नई परंपरा बनेगी कि शहीद के नाम से बड़े बड़े स्मारक होना चाहिए। इसी प्रकार मेरे पीछे आप जो डैम देख रहे हो, इस डैम का नाम शहीद कन्हैया लाल जाट के नाम पे होना चाहिए। इस विषय में ग्रामीण क्षेत्र से जो कल जानकारी दी, ग्रामीणों ने जानकारी दी, युवाओं ने जानकारी दी, मित्रों ने जानकारी दी। स्थानीय प्रशासन को, जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर इस मसले को और इन मांगों को पूरा करना चाहिए। अब लगे रहिए मेरे साथ निष्पक्ष निर्भीक खबरों को लेकर और शहीद के साथ जुड़ी हुई हर गाथाओं को लेकर, शहीद की पीड़ा बताने के लिए मैं कल भी परसों भी आपके साथ हूँ। शहीद कन्हैया लाल जाट के निवास स्थल पे हूँ। आज मेरे साथ है उनके साले साहब, उनसे जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। सिस्टर पढ़ी हुई है जैसे कि बता रहे हैं, बताइए आप। जी, मेरी सिस्टर पढ़ी लिखी है, बीए फाइनल कर रखा उन्होंने, अच्छी पढ़ी लिखी शिक्षित है, सब चीज़ में है। तो उनको यही, उनकी 2 बच्ची भी, एक 5 साल की लड़की है आराध्या जाट और एक 2.5 साल की लड़की है किंजल जाट। तो उनके लिए, मेरे जीजा जी के लिए गांव में शहीद स्मारक भी बनना चाहिए। और मेरी सिस्टर पढ़ी लिखी भी है तो उनको नौकरी तो मिलना ही चाहिए। इसके अलावा गांव में जैसे रोड भी है यहाँ आने के लिए, इनके घर तक आने के लिए, वो भी सही साइड रोड नहीं है तो वो भी बन जाना चाहिए, क्योंकि वो शहीद स्मारक आएगा तो कैसे आएगा यहाँ पर। जैसा कि आप कन्हैया लाल जी जाट, शहीद कन्हैया लाल जाट के साले साहब की पीड़ा सुन रहे थे और इस पीड़ाओं को लेकर मैं लगातार दूसरे दिन भी निकम्मा क्षेत्रीय सांसद और निकम्मा क्षेत्रीय विधायक जिससे मेरी आज चर्चा हुई। आज गुड़ावत में सुबह के टाइम पानी आ गया, आधा किलोमीटर के रास्ते को लेकर पत्रकार साथी राकेश आड़ा और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस रोड पर सीमेंट काकड़ हालांकि अभी हो नहीं सकता, मोहर्रमीकरण वगैरह हो जाए, जिससे परसों रोज बुधवार को जो पार्थिव शरीर घर लाया जाएगा उस समय उस रोड की हालत ठीक रहे। ऐसे ही
खेल के प्रति भी गुणावत में नाम चलता है और मेरे साथ अच्छे लेवल पे खेला हुआ। यही बताएंगे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय जाट है। मैं 6 नेशनल लगातार खेल चुका हूँ और सिल्वर और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जो 2 दिन से घटनाक्रम चल रहा है शहीद कन्हैयालाल के पार्थिव शरीर को लाके, जैसे रोड है वगैरह है, जैसे आप जय भवानी कबड्डी है, हाँ जो भी है, उसको आपकी क्या पीड़ा है? रोड बनना चाहिए क्या? हमारी ये पीड़ा है कि जो भी हमारे गांव से करीब 40 बंदे हैं और 5 बंदे अभी लिखित में रखे हैं, अभी उनके भी एग्ज़ाम बाकी है। 5 अगस्त को एग्ज़ाम होगी उनकी, और हम ये चाहते हैं कि ये रोड बन जाए जल्दी से जल्दी। और जो भी है कन्हैयालाल के स्मृति में जो भी स्टैचू वगैरह पंचायत में, नहीं तो जो चौराहा मेन है वहाँ पे बनाई जाए उनकी स्टैचू। आप मेरे साथ शहीद कन्हैयालाल जाट की गाथा सुन रहे हैं और पीड़ाएं सुन रहे हैं। इस पीड़ाओं के साथ आज इस रोड को लेकर, जो कच्चा आधे किलोमीटर का रोड है, इसको लेकर मेरे द्वारा और स्थानीय मित्र भी है उनके, उनने भी चर्चा करी। तो इनसे जानना चाहेंगे कि विधायक जी का क्या जवाब था और क्या सवाल था। विधायक जी ने क्या कहा, क्या चर्चा हुई, आपसे स्पष्ट बताइए। हमने विधायक जी से बात करी। विधायक जी ने ऐसा बोला है कि हम इस बारे में आगे बात करेंगे, हम देखते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है आगे बात करेंगे, कब देखते हैं? मतलब कल सुबह उनकी जो भी शव है वो सब आ जाएगा कल शाम तक, तो मतलब कब करेंगे? अगर ये अभी तक नहीं हुआ है, 2 दिन हो गए अभी तक नहीं करा, तो अब कब कर देंगे? मेरा कहने का मतलब है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाए। अभी आज रास्ता थोड़ा साफ भी करा था, पानी गिर गया, फिर कीचड़ हो गया। अगर उसमें कुछ मोहर्रम वगैरह या पक्का बनाए या चूरी डाले, अगर ऐसा कुछ करे तो रास्ता सही भी हो, पब्लिक भी आएगी, शव भी निकलेगा, गाड़ी भी आएगी। तो उसमें कैसे करें? कम से कम हमारा गाँव शिक्षित है, 30 से 35 जने आर्मी में, इंडियन नेवी में, SF में, BSF में, कुछ पुलिसकर्मी भी है, CRPF में भी है। कुछ सुधार होना चाहिए जिसमें उनका कुछ होए। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे साथ ये पीड़ा, और इस पीड़ा के आगे मैं रतलाम वासियों से भी निवेदन करूंगा, उन सभी रतलाम वासियों से निवेदन करूंगा जो गुणावत का पानी पी रहे हैं। मेरी आवाज़ रतलाम विधायक चेतन कश्यप तक पहुँचे, मेरी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे। अगर केंद्र शासन और प्रदेश शासन चाहता तो 8 से 10 घंटे में सोमवार को रात्रि को ही शहीद कन्हैयालाल जाट का पार्थिव शरीर सोमवार रात्रि को ही गुणावत आ सकता था। मगर बताया जाता है कि जो गाइडलाइन है, जो फौज की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार फौज का काम जो कर्नल वगैरह है, उच्च अधिकारी वही देखते हैं, इसमें सरकार प्रशासन कुछ नहीं करता। और इसी कारण मंगलवार को देह संस्कार होने वाला था, वो देह संस्कार बुधवार को होगा। आप बने रहिए मेरे साथ। 3-4 दिन अभी कोई होता तो कैसे लाता, नहीं लाता कहीं भी के। रोज के 3:30 बजे 5:30 बजे आएगा, 3:30 5:30। कल को कहीं भरोसा हो कि कल नहीं आएगा, परसों आएगा, रोज के 3 दिन से गई ना। थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए नहीं सरकार ने। अभी कोई नेताओं के होता तो कहीं नहीं जाता था, हेलीकॉप्टर प्राइवेट चली जाता। उसका तो हमें बहुत गर्व है कि वो देश के नाम शहीद हो गया। पर कैसी सरकार है? मतलब पिछली बार कोरोना आया था तो वो बच्चे विदेश में पढ़ते थे तो उनको नहीं लाया क्या? शिवराज सिंह हेलीकॉप्टर लेके गया था खुद का प्राइवेट, हमें नहीं पता है, हम अंधे थोड़ी ना है। अरे वो लेके तो आए यहाँ, हम उनकी औकात नहीं है, हम दे दे उसे पैसे उठते तो उसको बता देना उनकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। मेरा भाई 5 दिन से यहाँ नहीं है, वो रोज़ कहते हैं आज कल। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बताए तब हम यकीन करें कि उसे क्या हुआ। क्या 1 घंटे में रिपोर्ट नहीं आती? डिजिटल ज़माना है क्या? हमें नहीं पता है क्या कुछ? हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? डायरेक्ट प्राइवेट निजी वाहन नहीं है क्या उनके खुद के, वो वहाँ से यहाँ लैंड कर दे? संडे के दिन के वाहन बंद रहते हैं क्या? नहीं कर रही है, हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ में। सर 3 दिन हो गए सर, अभी तक कोई डेड बॉडी का वो नहीं है और सही साठ कोई बता नहीं रहा है। और हमारे परिवार में कैसे क्या हो रहा है ये सब जान रहे हैं, सबके बीमार हो रहे हैं, रो के सब के हाल बुरे हैं, हमारे भी हैं।
हम कैसे बोल रहे हैं। और मेरा बेटा गया है मतलब देश के खातिर, देश की सेवा करता करता वो गया है। और हमारे मतलब हमारे को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी तक लाने में। 5 दिन हो गए, हम सबसे रिक्वेस्ट कर लिए, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। सरकार का अभी कोई नेता मर जाता या कुछ भी हो जाता उनका तो तुरंत बुला लेते, 24 घंटे में उसकी डेड बॉडी यहाँ आ जाती है। और हमारा बेटा मतलब शहीद हुआ है, उसके लिए किसान का बेटा आज शहीद हुआ है, उसके साथ में कोई न्याय नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय है, सरकार अन्याय कर रही है। ऐसे अगर करेगा तो कैसे? आप घर के बदलाव तो होना चाहिए ना सर, बहुत बदलाव होना चाहिए। क्या इसमें तो कोई फोटो कॉल में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सरकार ने सबको बांध के रख दिया है। ऐसी स्थिति में आदमी क्या करेगा? कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं तो सेना के लिए तो डायरेक्ट प्लेट आ सकती है। देश के लिए मर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं जो वो अभी उनकी कोई व्यवस्था नहीं। 5 दिन हो रहे हैं, हम यहाँ सब परिवार दुखी है, सब रोए हैं। दर्द हमारे अंदर दबा के हम बैठे हैं। ये तो हम जान रहे हैं अब कैसे बैठे हैं यहाँ दर्द है। ये तो कोई न्याय थोड़ी हो रहा हमारे साथ, ये अन्याय हो रहा है, सरकार का अन्याय हो रहा है। और सरकार की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई गांव से आया है पूछने के लिए, कोई मंत्री आया है ना, कोई नहीं आया। नहीं, हमारा सांसद आया है, सांसद भी आके चला गया तो वो भी उसने ही नहीं पूछा है कि क्या है तुम्हारा है। विधायक भी आया था वो तो है, सांसद तो आया ही नहीं। विधायक आया था वो भी कोई सांत्वना नहीं दे गया है। सरपंच वो सुबह आया तो वो मेरे को मुंह भी बताया उसने, सरपंच भी इस गांव का ऐसा है। तो अब क्या करोगा, अब हम क्या करेंगे? हम तो ऐसे ही दिल को थाम के बैठे हैं। हमारे ऊपर क्या गुजर रही है हम जान रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे खिलाते हैं, कैसे रखते हैं, हमें पता चलता है, किसको पता चलता है? या तो सब 2 मिनट बात करके चले जाओगे, लेकिन बहुत बड़ी 5-6 दिन बहुत होते हैं, 6 दिन बहुत होते हैं। 6 दिन जब सब आएगा क्या हालत होगी? मांग यही की रखना चाहिए कि उनका शव कब आएगा। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, इतना टाइम लगता है क्या शव को लाने के लिए? अगर हमको बोल देता तो हम हमारी गाड़ी पहुंचा देते लेने के लिए। क्या उनके पास इतना भी ये नहीं है? फ्लाइट 2 ट्रेन से आ सकते थे 2 दिन में, पता है फ्लाइट नहीं है तो क्या 2 दिन में तो यहाँ पहले भी आते थे। क्या हुआ है कि एयरपोर्ट पे एरोप्लेन नहीं मिला, किस कारण से? कोविड-19 चल रहा है, उस कारण से एरोप्लेन नहीं मिला। तो अपने को सोच बुधवार को मिलेगा, इसलिए अपन लेट हो गए। अब क्या करें अपन, घर परिवार भी है, अब क्या करेंगे? 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन तो हो गए, 2 दिन और रुके। मतलब 10 संस्कार बुधवार को ही होगा, बुधवार को हो पाएगा, बुधवार को ही होगा सुबह। तो इस विषय में प्रशासन के कोई अधिकारी वगैरह से चर्चा हुई है आपके? कोई चर्चा नहीं हुई अधिकारी से, अधिकारी बोल रहे हम कर रहे हैं, बस ये चर्चा हुई है। तो कोशिश कर रहे हैं। ये कोई करी तो नहीं। 3 दिन हो गए, 3-4 दिन क्या दे रहा। कई सरकार ऐसी सरकार रह गई, प्रशासन से यही इतना टाइम लगेगा लाने में। कई हाल हुई ना हमारा घर का को।